हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकुल राय और आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आपको लैब टेक्नीशियन, एमस्क्री और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट और टॉपिक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्लास माइक्रोबायोलॉजी से है और माइक्रोबायोलॉजी में हम जानेंगे आज रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच, जिसे हम फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था वो हम आज जानेंगे। तो रॉबर्ट कोच का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है अगार का यूज। रॉबर्ट कोच का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है अगार का यूज। उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अगार का यूज शुरू किया, ठीक है, बट किसी के सजेशन पे किया था जिसका नाम है इलिसिमस हेसे। तो अगार, सबसे पहले अगार का, ताकि बैक्टीरिया को ग्रो किया जा सके, तो उन्होंने अगार का यूज किया। सेकेंड है आपका प्योर कल्चर। सेकेंड कंट्रीब्यूशन है प्योर कल्चर। बैक्टीरिया को अलग से ग्रो करने के लिए या ग्रो करने का तरीका, दैट मीन्स क्या? आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड, आइसोलेशन मेथड किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच ने। थर्ड इनका था डिस्कवरी। रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी किया था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस दैट मीन्स क्या? ट्यूबरकल बैसिलाई से, ट्यूबरकल बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकल बैसिलाई। उसके बाद कोलेरा। कोलेरा, इन बैक्टीरियो की क्या किया था? उन्होंने पहचान किया था, आइडेंटिफाई किया था। तो रॉबर्ट कोच सर का जो डिस्कवरी है एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा, इस बैक्टीरियो को उन्होंने क्या किया था? पहचान किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेनिंग। नेक्स्ट है स्टेनिंग। तो उन्होंने स्टेनिंग, बैक्टीरिया को देखने के लिए उन्होंने एनिलीन डाई स्टेन से करने का मेथड लाया। कौन सा स्टेनिंग? तो एनिलीन डाई मेथड। एनिलीन डाई मेथड उन्होंने लाया। उसके बाद है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड दैट मीन्स मोटिलिटी चेक करने के लिए, बैक्टीरिया का क्या? मोटिलिटी चेक करने का हैंगिंग ड्रॉप मेथड किन्होंने लाया? तो रॉबर्ट कोच ने लाया। अब है कोच के पास्टुलेट्स। कोच के पास्टुलेट्स का मतलब हुआ, कोच सर ने डिजीज फैलाने का जो नियम दिया था, डिजीज फैलने का जो नियम दिया था, उन्होंने कहा था किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीमारी का, डिजीज का कारण मानने के लिए 4 बातें होनी चाहिए। अगर मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये कोई डिजीज कॉज करता है, इससे ये डिजीज हुआ, कोई डिजीज हुआ, तो उसके मानने के लिए 4 उन्होंने नियम दिया। फर्स्ट दिया था एसोसिएशन। वो माइक्रोब हर बीमार बॉडी में, इंसान में मिलना चाहिए। अगर वो माइक्रोब हर बीमार इंसान में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। नेक्स्ट था उनका आइसोलेशन। उस बीमार शरीर से या उस डिजीज बॉडी से निकालकर लैब में प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्टेड बॉडी से निकाला और उसे हम क्या कर सके? तो लैब में ग्रो कर सके, लैब में ग्रो कर सके, आइसोलेट कर सके।
उसके बाद था नेक्स्ट है आपका इनोकुलेटेड, दैट मीन्स लैब में ग्रू करे माइक्रोब को। फर्स्ट था एसोसिएशन, सेकेंड था आइसोलेशन, अब हम लैब में ग्रो कर दिए उसको। थर्ड है लैब में ग्रो किए जाने वाले माइक्रोब को जब हम किसी हेल्दी जानवर में डाला जाए तो उसे वही बीमारी होनी चाहिए। अब किसी हेल्दी पर्सन है ये, अब ये हेल्दी पर्सन को जो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो किया गया था लैब में, अब इसको इसमें डालेंगे तो वही बीमारी, वही डिजीज होना चाहिए। उसके बाद है री आइसोलेशन। अब वो जो जिस बॉडी में हमने ये डाला, वो चीज हमें, वही बैक्टीरिया हमें दोबारा मिलना चाहिए, वही बैक्टीरिया हमारा दोबारा मिलना चाहिए। तो ये था कॉस्ट का पॉस्टुलेट्स कि फर्स्ट उस बीमार बॉडी से जो माइक्रोब की वजह से हुआ वो हर डिजीज बॉडी में होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट उन्होंने ये कहा कि उस बीमार बॉडी से निकालकर लैब में उसे प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके। तीसरा था इनऑकुलेटेड, उस प्योर कल्चर को फिर जब कोई हेल्दी बॉडी में डाला जाए तो वही बीमारी उसे होना चाहिए। नेक्स्ट था री आइसोलेशन। री आइसोलेशन का मतलब उस जानवर से या उस बॉडी से वही माइक्रोब हमें क्या आना चाहिए, वापस आना चाहिए। तो इन्होंने 4 कंडीशन बताया था। तो ये था कोच के पॉस्टुलेट्स। अब इसमें एक्सेप्शन भी आता है। अभी जो हम कोच के पॉस्टुलेट्स पढ़े उसके अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन भी आता है। तो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। तो हम देखते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से इस नियम को नहीं मानेगा, कोच के पॉस्टुलेट्स को नहीं मानता। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आ जाता है आपका माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। फर्स्ट हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे या ट्रिपोनीमा पैलेडियम। और क्या हो जाएगा, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ट्रिपोनीमा पैलेडियम। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे और ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ये क्या है, एक्सेप्शन है कोच का। इन्हें लैब में ग्रो नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो बैक्टीरिया है इसे आप कहाँ नहीं ग्रो कर सकते, तो लैब में ग्रो नहीं कर सकते, लैब में ग्रो नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या, इसे इन विट्रो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, ये अपवाद है। कौन कौन सा, तो माइकोबैक्टीरियम लैप्रे एंड ट्रिपोनीमा पैलेडियम। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एक्सेप्शन में निजेरिया गोनेरिया, NEISSERI, निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया जो है, निजेरिया गोनोरिया, इसके लिए कोई एनिमल मॉडल अवेलेबल नहीं है। इंसानों के अलावा किसी और जानवर पे यह टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो निजेरिया गोनोरिया है सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे ही क्या किया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी पे ही टेस्ट किया जा सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और ट्रिपोनीमा पैलेडियम और निजेरिया गोनेरिया, ये क्या है, 3 आपके एक्सेप्शन है। किस चीज के, तो रॉबर्ट कोच के पॉस्टुलेट्स के।
एक था, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट। वो क्या है देखिए आप, मॉलिक्यूलर कोच, मॉलिक्यूलर कोच पोस्टुलेट, ये क्या था? तो ये स्टैनली फॉल्डो ने दिया था, ये स्टैनली ने दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरा बैक्टीरिया नहीं बल्कि उसके अंदर का जीन जो पॉइजन या बीमारी फैलाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। बाद में इसको किसने दिया था? तो स्टैनली ने दिया था। और इन्होंने कहा कि पूरा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर जो जीनोम प्रेजेंट होता है, जो जीन प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, या तो पॉइजन या तो डिजीज कॉज करता है। तो ये था मॉलिक्यूलर कोच का पोस्टुलेट। किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था, स्टैनली फेलो ने दिया था बाद में। अब चलिए इसके हम ट्रिक देखते हैं कि इसे याद कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद रहेगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहां से। क्लियर? तो अगर हम ट्रिक देखें तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, स्टैम्प। क्या याद रखना है? स्टैम्प, स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प। क्लियर? आपका STAMP, ठीक है। तो S का मतलब हो जाएगा, S का मतलब होगा सॉलिड मीडिया। क्या था कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट कोच का? तो सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया। और उन्होंने क्या दिया था? स्टेनिंग दिया था, जो हमने अभी एनिलीन डाई के बारे में पढ़ा। तो सॉलिड मीडिया, स्टेनिंग, किसका कंट्रीब्यूशन है? तो रॉबर्ट कोच का। उसके बाद टी से क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। और क्या था? तो टेस्ट भी था। कौन सा टेस्ट? तो हैंगिंग ड्रॉप, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, जिससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के मोटिलिटी को चेक किया जाता है। तो T4 क्या? ट्यूबरकुलोसिस, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। A4 क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या किया था? एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया खोज किया था, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ANTHRAX, एंथ्रेक्स। उसके बाद M4 क्या? मोटिलिटी, जो हैंगिंग ड्रॉप था, है ना, तो मोटिलिटी, मोटिलिटी, M से क्या हो जाएगा? मोटिलिटी। और P से क्या था? तो उन्होंने प्योर कल्चर आइसोलेशन टेक्निक दिया था, प्योर कल्चर, प्योर कल्चर एंड पोस्टुलेट्स, कोच पोस्टुलेट्स दिया था। तो आपको ये याद रखना है, स्टैम्प, S से सॉलिड मीडिया, स्टेनिंग, T से क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, A से क्या होगा? एंथ्रेक्स, M से क्या? मोटिलिटी, P से क्या? प्योर कल्चर या पोस्टुलेट्स। तो इसे याद करने के लिए क्या याद रखेंगे हम? स्टैम्प। क्लियर? अभी हमने देखा था पोस्टुलेट्स को कैसे याद रखोगे, कि 4 जो नियम दिया था उन्होंने, तो उस पर देख लेते हैं कोड। तो पोस्टुलेट तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन, अपवाद। कौन कौन से बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट को नहीं मान रहा था? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में इसमें याद रखना है आपका लाइफ्स गुड। लाइफ क्या है? लाइफ गुड, बहुत अच्छी जिंदगी, लाइफ गुड। तो एल से क्या हो जाएगा आपको? यहां पे एल आएगा, ये एस आएगा और ये जी आएगा, LSG, है ना। तो एल से क्या हो जाएगा आपका?
लेप्रोसी, लेप्रोसी, L4 लेप्रोसी, क्लियर। लेप्रोसी दैट मीन्स क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। उसके बाद एस से आ जाएगा आपका सिफिलिस, एस से क्या आ जाएगा, सिफिलिस। जो सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है ट्रिपोनिमा प्लेडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो सिफिलिस ट्रिपोनिमा प्लेडियम। उसके बाद और ये दोनों हमने बताया था कि इसे आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किया जा सकता मीडिया में, मीडिया में क्या किया जा सकता है, ग्रो नहीं किया जा सकता, विट्रो कंडीशन में ग्रो नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका था जी नेसेरिया गोनेरिया, नेसेरिया गोनेरिया। इसके लिए क्या बताया था आपको, तो इसके लिए कोई एनिमल मॉडल नहीं है, सिर्फ इंसानी बॉडी ही है, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सेप्शन था। तो दोस्तों ये था रोबोट कोच के बारे में। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अबाउट नेक्स्ट डे